हेलो फ्रेंड, वेलकम टू गेट इज यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज मैं कंटिन्यू करता हूँ वेक्टर कैलकुलस। ओके, तो वेक्टर कैलकुलस में मैं यहाँ पे कंप्लीट कोर्स पढ़ाने वाला हूँ और बेसिक से स्टार्ट करके मैं एंड तक जाऊँगा। ओके, तो देखिए मैं पूरा एनालिसिस इलेक्ट्रिकल, ईसी, मैकेनिकल, सिविल सारे क्वेश्चन का एनालिसिस करके मैं दो टाइप का क्वेश्चन बनाया हूँ। ओके, सो टाइप 1 में क्या है कि हम लोगों का मिसलेनियस क्वेश्चन है। मिसलेनियस क्वेश्चन मीन्स ये क्वेश्चन आएगा डेल्टा आर टू द पावर n बाई आर क्या होता है, कर्ल कैसे निकालते हैं, डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं, यूनिट नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालते हैं, एंगल कैसे निकालते हैं एंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। तो ये हम लोगों का फर्स्ट टाइप है। यहाँ पे हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टाइप 2 जब पढ़ेंगे वहाँ पे हम लोग स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम एंड गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ेंगे, क्योंकि ये तीनों चीज़ ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर वेक्टर कैलकुलस आप पढ़ेंगे तो। बाकी ये सब तो नॉर्मल चीज़ें सबको ही सॉल्व कर लेता है। तो मैं उस चीज़ को अच्छे से पढ़ाऊंगा और यहाँ पे मिसलेनियस क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो देखिए वेक्टर कैलकुलस में हम लोगों को क्या मेनली पढ़ना है। फर्स्ट थिंग है ये डेल ऑपरेटर। दिस इज डेल ऑपरेटर। ओके, दिस इज डेल ऑपरेटर। इसको हम लोग डेल ऑपरेटर बोलते हैं या फिर नेवला बोलते हैं। ओके, नेवला ये मेन चीज है। ओके, सो इसका वैल्यू जो होता है डेल बाई डेल एक्स आई, डेल बाई जे, डेल बाई जे डेल के। ओके, ये सब कोई को पता है। नाउ सेकेंड चीज हम लोग पढ़ेंगे आर, पोजीशन वेक्टर। ओके, आर क्या है? जैसे पोजीशन वेक्टर आपका कोई भी कोऑर्डिनेट है, लेटर सपोज यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, 4, 5 दिया हुआ है, तो इसको हम आर से डिनोट करेंगे। आर वेक्टर इजकल टू 2i प्लस 4j प्लस 5k। राइट, तो ये हम लोगों का पोजीशन वेक्टर है। अब देखिए इसका नेवला निकालेंगे, डेल्टा ऑपरेटर करेंगे, डेल आर करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 2, राइट, प्लस 4 प्लस 5। इसमें पुट कीजिए, आई के साथ आई होगा, सॉरी आई के साथ आई होगा तो ये हमारा 0 हो जाएगा। ओके, जे के साथ जे होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, के साथ के होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। ओके, ये हमारा ये आ रहा है। तो लेकिन अगर हम लोग का देखिए आर इजकल टू हो गया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ओके, सो डेल ऑपरेटर इसका क्या हो जाएगा? अगर इसके साथ हम करेंगे तो आई के साथ आई डॉट होता है, एग्री, आई के साथ, तो आई के साथ आई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस जे के साथ वाई होगा तो वाई के साथ इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 प्लस जेड के साथ के नहीं, यहाँ पे जेड होगा। ओके, जेड। ओके, एंड दिस इज के, तो जेड के साथ इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे और के डॉट के 1 होता है। जैसे हम लोग को पता है, हम लोग को बेसिक 12 में भी पढ़े हैं, आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है, एग्री। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग का 1 हो जाएगा तो हमारा 3 आ रहा है। ओके, तो सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे पूछेंगे, यहाँ पे है डेल्टा डॉट आर क्या होगा, डेल्टा डॉट आर क्या होगा, तो ये हम लोग का 3 हो जाएगा। तो ये हम लोग डायरेक्टली याद करेंगे, बार बार इसको सोल्व नहीं करेंगे। राइट, तो देखिए हम लोग का दिस इज पोजीशन वेक्टर, और मैं आप लोगों को गारंटी के साथ बोलता हूं कि ये मैं क्वेश्चन सारा इलेक्ट्रिकल, ईसी सारा का एनालिसिस करके आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। मैं पहले ही बोल चुका हूं, सक्सेस का 2 रास्ता है, या आप मेहनत करें या आपका मास्टर टीचर जो पढ़ा रहा है वो मेहनत करे। राइट, तो अब मैं आप लोगों को मेहनत करके सारा आपको एक पैकेज दे रहा हूं जो कि इलेक्ट्रिकल, ईसी, मैकेनिकल यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर इससे एक भी बार क्वेश्चन आप लोगों को दिखे कि हाँ सर आपने पढ़ाया, ये पूरा लेक्चर पढ़ा है, उसके बाद भी मुझे क्वेश्चन नहीं बन रहा है और इससे बाहर सिलेबस का है, तो आप मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को वहाँ आंसर दूंगा। तो देखिए मेन थिंग है हम लोग का दूसरा पार्ट 2 जो पढ़ेंगे पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे स्टोक्स थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस एंड ये ग्रीन्स थ्योरम। वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो उसको मैं अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ा दूंगा। सो हमारा वो टाइप 2 रहेगा। टाइप 1 में मिसलेनियस क्वेश्चन। राइट, ओके, देखिए तो ये हमारा हो गया। अब देखिए ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट हमारा कोई यू हमारा अगर लेटर सपोज एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड, तो ये क्या है? स्केलर है। तो अगर हम नेवला के साथ, ये नेवला ऑपरेटर है, अगर यू को करें स्केलर क्वांटिटी के साथ करें तो ये हमारा ग्रेडियंट होगा, ग्रेडियंट, एग्री। सिमिलरली अगर हम लोग इसका u हमारा लेटर सपोज u इजकल टू एक्स आई प्लस वेक्टर आ गया प्लस वाई जे, ये रहा, तो अगर इसके साथ हम डॉट करते हैं, ये भी वेक्टर है क्योंकि ये तो ऑलरेडी वेक्टर है। डेल नेवला ऑपरेटर क्या है? वेक्टर है ना, यहाँ आई जे के आ रहा है तो वेक्टर है। इसके साथ करें तो ये हमारा कर्ल, ये हमारा क्या देगा? डाइवर्जेंस देगा। ओके,
वेक्टर के साथ। नाउ अगर हम लोग क्या करें, ये तो वेक्टर ऑलरेडी है, नेबुला ऑपरेटर, मल्टीप्लाई हम लोग दो तरह से कर सकते हैं, एक डॉट लेके एक क्रॉस लेके। तो अगर हम क्रॉस अगर हम यू करें, ठीक है, तो ये हमको कर्ल देगा। एग्री? समझ गए ग्रेडियंट कैसे होगा, कर्ल क्या होगा और ये क्या होगा, ठीक है। तो ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, ठीक है। तो ये सब चीज हम लोग का टेंजेंट बताता है, ये सारे चीज। तो हम लोग अगर वेक्टर निकालना होगा, अगर वेक्टर इक्वेशन होगा, लेट अस सपोज हमारा ये क्वेश्चन है, इक्वेशन फॉर द टेंजेंट ऑफ प्लेन, ओके। तो प्लेन ये क्या हमारा क्या है, ये हमारा स्केलर है, स्केलर है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रेडियंट निकालेंगे, राइट। तो देखिए ग्रेडियंट हो गया, डाइवर्जेंस हो गया, कर्ल हो गया, समझ गए। नाउ अब देखिए फॉर्मूला, आप देखिए अब कैसे निकालते हैं। नेबुला हो गया, ठीक है। अब हम लोग को देखिए कर्ल कैसे निकालते हैं। कर्ल मैं बोला क्या, u आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तभी क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। u इजकल टू लेटर सपोज xi प्लस yj प्लस zk, कुछ भी हो सकता है। तो कर्ल ऑफ u ये क्या होगा, हम लोग कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखिए मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, डेल बाई डेल एक्स सॉरी यहाँ पे i हो जाएगा, ओके, i j k, राइट। नाउ i j k, फिर यहाँ से हम लोग देखेंगे डेल बाई डेल एक्स, फिर डेल वाई डेल जेड, ओके, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल जेड, एंड यहाँ पे हमारा जो है x, y का i है तो i का कोफिशिएंट y, एंड z है तो z का कोफिशिएंट। तो ये निकालिए क्या आएगा, देखिए मैं निकालता हूँ, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। i इंटू आई के एक साथ किए, ये किए, z के रेस्पेक्ट में करेंगे इसको, y के रेस्पेक्ट में 0 प्लस j, प्लस माइनस होता है ना, यहाँ माइनस आएगा, राइट। दिस इज माइनस जे से करेंगे तो ये z के रेस्पेक्ट में ये 0, ओके, प्लस k टाइम्स k से करेंगे, राइट। तो ये दिस इज ये 0, ओके। तो ये हमारा 0 आ रहा है। तो देखिए कभी भी मैं क्या बताया था, SDO याद करने के लिए। इसके बाद हम लोग का क्या था, SDO याद कीजिएगा। SDO तो गाँव में होता है ना। तो जब भी डाइवर्जेंस 0 होगा, डाइवर्जेंस में निकालना बताया, डाइवर्जेंस कैसे निकालेंगे, ओके, डाइवर्जेंस। तो कभी भी डाइवर्जेंस 0 होगा तो हम लोग डाइवर्जेंस, देखिए अगर हमारा डाइवर्जेंस, D फॉर डाइवर्जेंस, O फॉर O मतलब 0 की तरह दिख रहा है, तो हम लोग अगर डाइवर्जेंस 0 है तो वो हमारा सोलेनोइडल वेक्टर होगा, ओके, सोलेनोइडल होगा। ये हमारा याद है, सोलेनोइडल, इसी का बहुत सारा नाम है, ठीक है। इरोटेशन का एक ही नाम है, ओके, इसका बहुत सारा, इनकम्प्रेसिबल, ये बहुत सारा नाम है। तो जो भी है वो हमारा SDO में आएगा। बाकी अगर क्वेश्चन में बोल दिया गया कि वो इरोटेशनल है, ओके, तो इरोटेशनल है मतलब कि कर्ल 0 होगा। तो देखिए इसका 0 आ रहा है, मतलब जो पोजीशन वेक्टर हम लोगों का ये है, r इजकल टू xi प्लस yj प्लस zk, ये हमारा r वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वेक्टर हमारा इरोटेशनल है। एग्री? इरोटेशनल क्योंकि कर्ल 0 है, कर्ल 0 जब भी होगा इरोटेशनल होगा। फिर अगर हम इसका क्या निकालते हैं, कर्ल 0 है। अब हम लोग देखते हैं डाइवर्जेंस निकालते हैं, ओके, डाइवर्जेंस, ये r वेक्टर ले लीजिए, ओके, ओके। नाउ r वेक्टर देखिए, r वेक्टर कैसे निकालेंगे डाइवर्जेंस के लिए, डाइवर्जेंस कैसे निकालेंगे, नेबुला r वेक्टर। तो हमारा क्या होता है, डेल बाई डेल एक्स आई प्लस डेल वाई जे प्लस डेल वाई डेल जेड के, ओके। सो देखिए अगर इसके साथ इसका डॉट करेंगे तो i के साथ i होगा, राइट, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो i के साथ i होगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 1, ओके। सिमिलरली y के साथ y होगा, तो इसको y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो +1 मतलब ये 3 हो रहा है। मतलब क्या हुआ, जो भी पोजिशनल वेक्टर दिया हुआ है वो इरोटेशनल है, तो सोलेनोइडल एट ए टाइम एक ही चीज होगा, या तो इरोटेशनल होगा या फिर सोलेनोइडल होगा। तो वो हमारा अगर इरोटेशनल हो रहा है तो ये हमारा क्या होगा,
नॉट इक्वल टू सोलेनॉइडल, क्योंकि जीरो नहीं है ना तो सोलेनॉइडल नहीं। तो यही हमारा डेल डॉट आर हमारा यहाँ पे डेल डॉट आर इक्वल टू 3 हम यूज करेंगे, डायरेक्ट यूज करेंगे। एग्री? सो देखिए ये हो गया हम लोगों का। नाउ ये भी हो गया। ओके, डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है? डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल वेक्टर, हम लोग डायरेक्शनल डेरिवेटिव देखिए, कोई भी वेक्टर हमारा दिया हुआ है, ये वेक्टर है, अब बोला गया कि इस वेक्टर में इस डायरेक्शनल मतलब इस डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन होगा। एग्री? तो इस डायरेक्शन में हमारा वैल्यू क्या होगा? ओके, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? लेटर सपोज हम लोग को कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे हम लोग का ये क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई एट पॉइंट इतना इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर हमको ये वेक्टर ए दिया हुआ है तो इसके डायरेक्शन में निकालना है ना, तो कोई भी चीज डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या है ना, कोई भी चीज, मान लीजिए ये फाई है, इसको हम यूनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाई ही होगा। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं ना, यूनिटी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये है ना, ये इसको यूनिटी वेक्टर कैसे बनाएंगे? ए बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। एग्री? तो हम लोग क्या करेंगे, इससे ये हमारा यूनिटी हो गया, दैट इज 1। अब इसको 5 से मल्टीप्लाएंगे तो 5 हो जाएगा, तो उसी डायरेक्शन में, क्योंकि ए के डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये मैं क्वेश्चन सोल्व करूंगा तो आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ एग्री? नाउ ए क्रॉस बी, ए डॉट बी तो आप लोगों को पता ही है। जैसे देखिए हम लोगों को, मैं अभी आपको बता दूं, ये आई जे के, तो देखिए मैं अगर ए डॉट बी इजकल टू क्या होता है? ए डॉट बी इजकल टू ए बी कॉस थीटा एंड ए क्रॉस बी इजकल टू ए बी साइन थीटा। अगर एंगल निकालने का बोलेगा तो हम लोग कॉस थीटा से ही यहाँ निकालेंगे। एंड क्रॉस प्रोडक्ट में लेटर सपोज हम लोगों का a1i प्लस a2k क्रॉस करना है, लेटर सपोज हम लोगों को करना है a3k से क्रॉस करना है। ओके, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसका अगर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो क्रॉस में सबके साथ होगा। अगर आई के साथ क्रॉस होता है तो क्या होता है, देखिए आई जे के, आई के साथ हो रहा है ना, मतलब उल्टा आ रहा है, तो आई के साथ होगा तो माइनस जे होगा, माइनस जे a1 a3। एग्री? नाउ अब देखिए ये फिर इसके साथ क्रॉस होगा। ओके, तो a3 के सेम के साथ होगा तो 0 होगा, तो प्लस a3 a2 0 इंटू 0, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? माइनस जे a1 a3। ठीक है ना? तो देखिए मैं यहाँ से आप लोगों को बता देता हूँ, जे क्रॉस सॉरी मैं बता देता हूँ, ये बेसिक चीज़ें आप लोग 12 में पढ़े होंगे। अगर ये आप लोग को आइडिया है तो आप इसके फॉरवर्ड कर सकते हैं। आई क्रॉस जे जो हमारा होगा, आई क्रॉस जे इजकल टू के। ओके, सिमिलरली जे क्रॉस के क्या हो जाएगा? जे क्रॉस के इजकल टू आई। यहाँ ये दोनों की है ना, तो आगे बढ़ रहे हैं आई। सिमिलरली इस क्लॉक में जा रहे हैं तो सेम, अगर अपोजिट जाएंगे तो माइनस साइन लिखेंगे। सिमिलरली अगर मैं करूँ जे क्रॉस आई, तो अपोजिट जा रहे हैं, तो अपोजिट जा रहे हैं तो इसके साथ इसका क्रॉस करेंगे तो बचा कौन? के, तो माइनस के। एग्री? तो ये हमारा हो गया। तो ये बेसिक चीज़ है। ओके, इसको मैं ये हिसाब से, ठीक है। नाउ अब हम लोग का जो इंटरेस्टिंग चीज़ है ये चीज़ है, मैं बताया था GDC, बस GDC याद रखिए, डाइवर्जेंस टू ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस टू कर्ल, कर्ल टू ग्रेडियंट, ये हमारा ऑलवेज 0 होता है। हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछ दिया गया डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट क्या होगा, ग्रेडियंट ऑफ u क्या होगा, तो ऑलवेज हम लोग 0 लिखेंगे। ठीक है, 3 चीज़ GDC याद रखना है, डाइवर्जेंस टू ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस टू कर्ल और कर्ल टू ग्रेडियंट। बस ये फॉर्मूला याद रखिए, बाकी 10 फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं। ओके, तो हम लोग क्या याद किए? SDO याद किए एंड GDC याद किए, GDC। ओके, नाउ ये हम लोगों का इक्वेशन ऑफ प्लेन इजकल टू r माइनस r नॉट इंटू वेक्टर a होता है, a वेक्टर। ओके, ये हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये याद रखिए एक चीज जो कि यहाँ पे है। ओके, एक चीज। नाउ r डेल्टा ऑफ r आ गया आप लोगों को। एग्री? नाउ अब देखिए ये हमारा क्या है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये हम लोग याद रखेंगे, नेवला एफ ऑफ आर इजकल टू होता है एफ डैश आर बाई आर इंटू आर वेक्टर। ओके, एंड डबल डेल्टा नेवला स्क्वायर एफ ऑफ आर इजकल टू एफ डबल डैश आर प्लस 2f डैश आर बाई आर, ये 1 एंड ये 2, ये 2 चीज़ आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तभी जब फास्ट होंगे। नाउ नेवला ऑपरेटर ऑफ
फाई एंड ए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, u इंटू भी पे फॉर्मूला पे तोड़ेंगे, u इंटू भी है, एग्री। तो देखिए एक बार फाई को बाहर रखेंगे, नेवला ऑपरेटर ऑफ ए करेंगे, ओके, प्लस एक बार ए को बाहर रखेंगे, नेवला ऑपरेटर ऑफ ग्रेडियंट करेंगे। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है नेक्स्ट वीडियोस, ठीक है। नेक्स्ट में चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मेन चीज है क्वेश्चन सॉल्व करना और क्वेश्चन आना, ओके। क्वेश्चन अगर आपको आ गया, ये सारे टाइप आप समझ गए तो एक भी क्वेश्चन वेक्टर कैलकुलस से नहीं छूटेगा गेट के एग्जाम में 100%। नाउ फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई एट पॉइंट इतना इन डायरेक्शन ऑफ दिस, इन डायरेक्शन ऑफ दिस, ओके। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव जब भी पूछा जाएगा तो हम लोग पहले नेवला डॉट फाई निकालेंगे, ओके। अगर ये वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर नहीं है ना, वेक्टर नहीं है, तो नेवला डॉट अगर इससे निकाले तो इसको क्या बोलेंगे हम, ग्रेडियंट बोलेंगे, ग्रेडियंट। अगर ये वेक्टर होता तो उसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग कैसे ये निकालेंगे, पहले सबसे पहले ये निकाल लेंगे, जैसे ये एक तरह का स्लोप बताता है, रेट ऑफ चेंज, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एक बार क्या हो जाएगा, एक्स के रेस्पेक्ट में कीजिए एक बार, तो हो जाएगा हमारा दिस इज 2x yz i प्लस, सॉरी एक बार में मैं लिखता हूँ, ठीक है। इसका हो जाएगा 2x yz प्लस, एक मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ फिर आप लोगों को आसान होगा, मैं समझा रहा हूँ ना, डेल्टा बाई डेल एक्स इंटू फाई आई प्लस डेल्टा बाई डेल वाई फाई इंटू, देखिए फाई बाहर रहता है ना, मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता देता हूँ, जे प्लस डेल्टा बाई डेल जेड के, ओके, और फाई बाहर है, सिमिलरली है ना। एंड फाई जो है तो सारे में मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी फाई आ जाएगा, यहाँ भी फाई आ जाएगा, यहाँ भी फाई आ जाएगा, एग्री। अब देखिए यहाँ मैं एक्स के रेस्पेक्ट में करूँगा, एक्स के रेस्पेक्ट में इसको करूँगा तो क्या हो जाएगा, 2x yz प्लस एक्स, यहाँ भी एक्स है, 4z स्क्वायर इंटू आई, एग्री, प्लस y के रेस्पेक्ट में इसको कीजिए, एक्स स्क्वायर जेड प्लस y के रेस्पेक्ट में, वो तो यहाँ पे y नहीं है तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा, तो ये हमारा इतना आ गया इंटू जे प्लस के जेड के रेस्पेक्ट में कीजिए, जेड के रेस्पेक्ट में यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो जेड के रेस्पेक्ट में हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस 8xz इंटू के, एग्री। नाउ अब पॉइंट दिया हुआ है हम लोगों का, ये पॉइंट दिया हुआ था, पॉइंट को पुट कर दीजिए, पॉइंट को पुट करेंगे तो क्या क्या पॉइंट दिया, 1 -2 1, एग्री। अब पुट कीजिए x y z, x और z 1 है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा आ जाएगा x y z तीनों है, x y z तीनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, -2, तो -4 प्लस जेड स्क्वायर मतलब 1 प्लस 4, ये हमारा 0 हो जाएगा, एग्री, ये 0 हो गया। नाउ प्लस है एक्स स्क्वायर जेड मतलब के, ये हमारा 1 हो गया जे, ओके, प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्या है, 1 -2 एक्स स्क्वायर वाई -2 प्लस 8xz 2 प्लस 8, ये हमारा कितना हो रहा है, देखिए 8 6 के प्लस जे, ये आ गया। अब क्या करेंगे, इन डायरेक्शन, यहां तक मेरा काम हो गया डायरेक्शनल का, इन डायरेक्शन ऑफ ये बोल रहा है, ओके। तो ये हमारा ऐसे वेक्टर ए है, अब क्या करेंगे, इसको डॉट कर देंगे किस वेक्टर से, ए यूनिटी वेक्टर से, तभी हमको उस डायरेक्शन में आंसर मिलेगा। तो इसका यूनिटी वेक्टर क्या हो जाएगा, देखिए 2y - j - 2k डिवाइड बाई कितना, रूट अंडर 4 4 8 9, एग्री। नाउ अब डॉट कीजिए, क्या हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो के साथ डॉट होगा तो -12 प्लस जे के साथ जे होगा, तो जे के साथ जे होगा तो फिर क्या हो जाएगा, -1 डिवाइड बाई 3, एग्री। सो ये हमारा -13/3, ओके, -37/3 आ रहा है, ओके। यहाँ देख लीजिए कहीं पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा, एक्चुअली हम लोगों को वही आना चाहिए, यहाँ पे 8xz 8, ये हम लोगों का सही है ना कैलकुलेशन। फर्स्ट टाइम क्या था, अगर u के रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में कर रहा है 2x yz
प्लस 4z²। एग्री। सो हमारा ये क्या आ रहा था, माइनस, ओके, ये हो जाएगा 2 -2 तो -4 + 4, ये सही है। ठीक है, तो हम लोग का आंसर यही आएगा, माइनस के से के जाएगा, के -12 एंड जे -13/3 राइट आंसर है। ओके, सो हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा -13/3 इन द डायरेक्शन ऑफ -2j + 2j, तो इसका हम लोग आ जाएगा -13/3। ना ये हम लोग का इन डायरेक्शन ऑफ बोल रहा है ना, तो ये हम लोग ऐसे कैलकुलेशन करेंगे। ना अब हम लोग करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दूसरा मॉडल का। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस इतना एट इतना। ओके, फाइंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यहाँ इन डायरेक्शन ऑफ नहीं बोल रहा है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो देखिए यूनिट नॉर्मल वेक्टर का हम लोगों का एक फॉर्मूला होता है, डेल्टा नेवला फाई बाई मैग्नीट्यूड ऑफ फाई। यूनिट नॉर्मल वेक्टर तो यही हुआ ना। तो देखिए किसका लिए हम निकालेंगे, फाइंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस इतना एट पॉइंट इतना। तो हम लोगों का आंसर यूनिट नॉर्मल मतलब ये होगा। तो देखिए डेल्टा, ये डेल्टा फाइव निकाल दीजिए, जहां भी यूनिट नॉर्मल इन डायरेक्शन ऑफ देगा ना, तो इन डायरेक्शन में हम लोग a/a कर देंगे, लेकिन यूनिट नॉर्मल इसी का बोल रहा है तो हम लोग ये निकालेंगे। अब ये निकाल लीजिए कैसे होगा, ये तो स्केलर है तो कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ओके, डायरेक्ट लिख रहा हूँ तो कितना हो जाएगा, x के रेस्पेक्ट में करूँगा 2x, ओके, प्लस 2y, ओके, 2y एक i j प्लस 4z 2x 2y 4z k। ओके, इन द पॉइंट कितना दे रखा है 2 2 3। अब देखिए यहाँ पे मैं पॉइंट पुट करता हूँ, तो 2 2 x 2 2 है तो 4i प्लस 4j राइट नाउ प्लस 12k। एग्री, ये हो गया। नाउ अब यूनिट वेक्टर, ये तो हमारा डेल्टा फाइव हुआ, अब इसका मैग्नीट्यूड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा डेल्टा नेवला फाइव बाई मैग्नीट्यूड ऑफ नेवला फाइव। ओके, सो देखिए ये हमारा कितना आ जाएगा, रूट अंडर 144 प्लस 16 और 16 32। ठीक है, तो 176 4i 4i ये हमारा आंसर आ जाएगा। एग्री। सो हम लोगों को क्या याद रखना है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर डेल फाइव बाई डेल फाइव होता है। ओके, नाउ ये भी हो गया। ठीक है, ओके, नाउ द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब देखिए ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ये याद रखिए, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ वाई का मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, हमेशा हम लोग डेल्टा ऑफ फाइव, अगर वेक्टर कैलकुलस का क्वेश्चन है तो पहले डेल्टा ऑफ फाइव निकालना है अगर कुछ भी पूछे। अब देखिए अगर यूनिटी पूछ दिया तो हम लोग डिवाइड बाय डेल्टा ऑफ फाइव कर देंगे, अगर इन डायरेक्शन ऑफ पूछ दिया तो डिवाइड बाय ए कर देंगे। ओके, अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछ दिया तो ये कर देंगे। ठीक है, समझ रहे हैं बात। नाउ अब देखिए तो ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, अभी हम लोगों ने निकाला था इसका, लेट अस सपोज फिर से निकालते हैं। डेल्टा ऑफ फाइव क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, x के रिस्पेक्ट में करेंगे 2x y जेड क्यू i प्लस y के रिस्पेक्ट में करेंगे x स्क्वायर जेड क्यू j प्लस k के रिस्पेक्ट में करेंगे मतलब z के रिस्पेक्ट में सो x स्क्वायर y 3z स्क्वायर। ओके, सो इसका हम लोगों को क्या करना है, मैग्नीट्यूड एट द पॉइंट दिया रहेगा 0.211 -1। ओके, ये पुट कीजिए 2 1 -1। एग्री। सो ये हम अगर हम पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, जेड क्यू माइनस आएगा, माइनस तो आएगा एक्स वाई 2 4i फिर यहाँ पे जेड क्यू मतलब फिर माइनस आएगा एक्स स्क्वायर मतलब 4j फिर यहाँ पे 3 है ना तो ये 12 आ जाएगा, ये जेड स्क्वायर तो प्लस आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई मतलब कि 4 12 12। सो ये हमारा रूट 176 आएगा। ओके, 176, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, नाउ अब देखिए ये चीज पे आते हैं हम लोग, ये डेल्टा ऑफ r टू द पावर n, इसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसके लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, हम लोग डेल्टा ऑफ f ऑफ r इक्वल टू हम लोग पढ़े थे f डैश r डिवाइड बाई r। ओके,
ये हम लोग पढ़े थे आर, ये मॉडुलस ऑफ आर, यहाँ आर वेक्टर पढ़े थे। एग्री। नाउ सिमिलरली हम लोग यहाँ पढ़ेंगे एफ डैश आर, एफ डैश आर उसको यूज करेंगे। एफ डैश आर मतलब एन आर टू द पावर एन माइनस वन, एग्री, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ओके, इनटू आर वेक्टर। ठीक है, इसको आगे सोल्व करना है, सोल्व कर लीजिए, नहीं तो हमारा यहीं पे आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है। सो अगर इसको हम सोल्व करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, ये तो आर टू द पावर एन है ना, तो एन आर टू द पावर एन माइनस टू इंटू वेक्टर आर। ठीक है। नाउ सिमिलरली अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूंगा, ये देखिए ये हो गया। नाउ डेल्टा नेवला ऑफ आर टू द पावर आर वेक्टर बाई आर टू द पावर 4, ये है ना। अब देखिए मैं इसका भी फॉर्मूला बताया था, इसका क्या फॉर्मूला था, ये u इंटू वी पे है। देखिए मैं इसका एक फॉर्मूला था फाई ऑफ ए वेक्टर रहेगा तो क्या लिखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जो भी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ ध्यान से सुनिए, वो इसमें एक भी आप मिस मत कीजिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी शॉर्ट पढ़ा रहा हूँ और बहुत ही एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो जो जितना सारा मैं लिखा हूँ, जो चीज़ लिखा हूँ वो बहुत एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, एक भी चीज़ मिस मत कीजिए। सो देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, ए बाहर में आ जाएगा u इंटू वी में डेल्टा ऑफ फाई प्लस, फिर अब क्या हो जाएगा, फाई बाहर आ जाएगा डेल्टा ऑफ ए, u इंटू वी के फॉर्म पे जाना है। नाउ ये हमारा u हो गया, ये हमारा v हो गया। एग्री। सो देखिए हमारा r वेक्टर जो हो गया u हो गया और 1/r=v हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार r वेक्टर को बाहर रखेंगे एंड नेवला ऑफ 1/r⁴ करेंगे। एग्री। प्लस अब 1/r⁴ को बाहर रखेंगे, नेवला ऑफ r वेक्टर करेंगे। एग्री। नाउ r वेक्टर बाहर रहा, 1/r⁴ क्या होगा, 1/r⁴ हम अभी मैं पढ़ा था, हम लोग पढ़े थे ना, यही होता है। तो देखिए इसका एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिए, इसको मैं लिख सकता हूँ r⁻⁻4, r⁻⁻4। ओके, सो ये हमारा क्या हो जाएगा, -4 इंटू r⁻⁻5, एग्री, डिवाइड बाई एफ डैश आर बाई एफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ r इंटू आर वेक्टर। एग्री। नाउ प्लस 1/r⁴ और डेल्टा ऑफ r हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कितना होता है, 3। नाउ अब देखिए ये r वेक्टर और r वेक्टर, r डॉट r क्या हो जाएगा, r वेक्टर डॉट r वेक्टर मॉडुलस ऑफ r के स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए मॉडुलस ऑफ r यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, मॉडुलस ऑफ r स्क्वायर। अब तो r स्क्वायर डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ r है, सो ये हमारा क्या हो जाएगा, r स्क्वायर ऊपर में एक r आ जाएगा। ठीक है, मॉडुलस ऑफ r। नाउ तो ये हमारा -4 इंटू ये मॉडुलस ऑफ r, ये भी तो है ना मॉडुलस। तो देखिए ये हमारा -4 इंटू r⁴ कितना हो जाएगा, -4। एग्री। प्लस 3/r⁴, सो -4/r⁴ प्लस 3/r⁴। एग्री। सो ये हमारा कितना हो गया, -1/r⁴। समझ रहे कैसे सोल्व करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेस्ट सीरीज में भी आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सो घबराइएगा नहीं, बस आराम से इसको सोल्व करना है। नाउ ये हो गया, ये हमारा मिसलेनियस पार्ट है। ओके, मिसलेनियस पार्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ये हो गया क्लियर। सिमिलरली u इंटू वी के फॉर्म में इसको तोड़ लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, नाउ चलिए तो ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। प्रॉब्लम 7, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ इक्वल टू इतना y/x² प्लस y² एट पॉइंट 0,1 अलोंग द लाइन विच मेक्स 30 डिग्री विथ पॉजिटिव, अलोंग द लाइन बोल रहा है, अलोंग द लाइन। ओके, अलोंग द लाइन बोल रहा है, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, देखिए हम लोग क्या करेंगे, नेवला डॉट एफ निकालेंगे। एग्री। सो डेल बाई डेल एक्स एफ प्लस आई डेल बाई डेल वाई एफ जे। एग्री। नाउ डेल बाई डेल एक्स निकालेंगे, डेल बाई डेल एक्स निकालिए, कितना हो जाएगा हमारा एफ ऑफ एफ क्या दिया हुआ है, y/x² प्लस y²। ओके, सो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या निकाल करेंगे, y/x² प्लस y² का होल स्क्वायर माइनस इंटू 2x, यही आएगा डेल बाई डेल एक्स। डेल बाई डेल वाई निकालिए, डेल बाई डेल वाई निकालेंगे तो x² प्लस y² का होल स्क्वायर u/v के फॉर्म में करेंगे। तो देखिए x² प्लस y² कांस्टेंट रखे, इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस, एग्री, 1 माइनस
अब क्या करेंगे, इसको कांस्टेंट रखेंगे एंड इसका करेंगे, इसको कांस्टेंट रखें, इसको y के रेस्पेक्ट में, इसको x के रेस्पेक्ट में, 2, एक मिनट मैं इसको फिर से करता हूँ। ये देखिए, ये है ना फंक्शन, इसको y के रेस्पेक्ट में करना है, डेल बाई डेल वाई के रेस्पेक्ट में करना है, राइट। तो u बाई वी के फॉर्म में करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एग्री, u बाई वी का स्क्वायर। तो अब क्या होगा, अब v हमारा कांस्टेंट रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा, इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे 1 माइनस अब y को कांस्टेंट रखेंगे और इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2y, और पुट करेंगे 0,1 0,1। तो ये तो हमारा 0 हो गया, क्योंकि x 0 पुट किया 0, मतलब ये टर्म हमारा 0 हो गया, एग्री। नाउ यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x को 0 पुट करेंगे और y को 1, तो 1 माइनस 2/1 इजकल टू -1। तो ये वाला पार्ट मेरा -1 आ रहा है, ओके। सो देखिए हम लोगों का क्या आ गया, डेल डॉट एफ इजकल टू -j। अब देखिए अब हम लोग को बोल रहा है इनडायरेक्ट मेक विथ 30 डिग्री एंगल, ओके। तो हम लोग का क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा और साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा होता है। तो जो भी एंगल हम लोगों का यहाँ पे बनता है, तो ये जो हमारा बन रहा है ये 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो अगर कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा इधर आएगा और इधर देंगे तो साइन थीटा आएगा। तो कॉस थीटा जब भी बनता है तो एक्स एक्सिस में बनता है, तो एक्स एक्सिस में बनेगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस आई, कॉस 30 डिग्री आई प्लस जे साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं ना। कोई भी एंगल मेक एन एंगल 30 डिग्री बन रहा है तो एक इसका कंपोनेंट होगा, इसका एक्स एक्सिस में, एक वाई एक्सिस में कंपोनेंट होगा। तो 30 कॉस आई प्लस जे साइन 30 लिख सकते हैं। अब देखिए कॉस 30 कितना होता है, √3/2 आई प्लस जे साइन 30 1/2। अब देखिए ये हमारा वेक्टर ए आ गया, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि बोल रहा है अलोंग द लाइन एंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछा गया, तो हम लोग क्या करेंगे, ए बाई यूनिटी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, अगर इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो √3/4 प्लस 1/4 मीन्स 1, 3/4 प्लस 1/4 1। तो ये हमारा आ जाएगा 1/2 कॉमन ले लीजिए, ये तो यूनिटी 1 आ रहा है ना, एग्री। तो देखिए 4 प्लस 4 4/4 1 हो जाएगा, ये हमारा √3i प्लस जे। अब इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -j इंटू 1/2 √3i प्लस जे। तो ये हमारा जे से डॉट होगा, से डॉट होगा तो कितना हो जाएगा, -j और j, तो j हमारा -1/2, जे डॉट जे 1 और जे डॉट आई 0, ओके। सो -1/2 हमारा आंसर आ जाएगा, एग्री। तो देखिए बहुत सारे डायरेक्शनल डेरिवेटिव का दो मॉडल हो सकता है, इन द डायरेक्शन पूछ सकता है, मैक्सिमम वैल्यू पूछ सकता है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर पूछ सकता है, यूनिटी पूछ सकता है, यूनिट वेक्टर पूछ सकता है। तो हम लोग तीनों पता है, तीनों पर क्या पढ़े, एक में हम लोग का मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो डेल्टा ऑफ फाई का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, ठीक है। यूनिट नॉर्मल वेक्टर पूछेगा तो डेल्टा ऑफ फाई बाई मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ऑफ फाइव, ये निकाल लेंगे जैसा ऑप्शन दिया रहेगा, ओके। एंड एंगल मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री ऐसा करके क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग कॉस्ट आई प्लस जे साइन थीटा पर हम लोग पुट करेंगे, ओके। नाउ ये हम लोगों का ये क्वेश्चन हो गया, ओके। ये भी हो गया डायरेक्शनल डेरिवेटिव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, देखिए ये टाइप खत्म हो गया, ये लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग का मिसलेनियस टाइप खत्म हो जाएगा। मिसलेनियस के बाद हम लोग गॉस, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, उस पर हम लोग स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम एंड गॉस डाइवर्जेंस, उस पर हम लोग बहुत ही अच्छे से फोकस करेंगे और उसको एक एक चीज़ को समझेंगे। नाउ इसमें देखिए हम लोग का ये क्वेश्चन पूछा गया, इसमें क्या है हम लोगों का, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, r माइनस r0 इंटू ए वेक्टर इजकल टू 0, ओके। ये हम लोग को निकालना है। नाउ तो पहले हम लोग क्या करेंगे, r0 जो भी होता है ना, r0 इजकल टू पॉइंट, जो गिवन पॉइंट रहता है, r0 हम लोग का दे रखा है 1 -1 2, ओके। नाउ ये जो हम लोग का होता है ना, वो हम लोग का डेल्टा डॉट एफ होता है, डेल्टा डॉट एफ, ओके। तो देखिए डेल्टा डॉट एफ, तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे कैसे, नेओला
इंटू एफ। ये क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, एफ हमारा दे रखा है 2x जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 4x इक्वल टू 7। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखूँ तो x के रिस्पेक्ट में एक बार मैं करूँगा तो 2z स्क्वायर, ओके, 2z स्क्वायर माइनस 3y माइनस 4, 2xz स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 4x, ओके। ये हमारा i प्लस j इंटू वाई के रिस्पेक्ट में कीजिए माइनस 3x प्लस k इंटू जेड के रिस्पेक्ट में कीजिए 4x जेड एंड ये 0, ओके। नाउ अब पॉइंट पुट कीजिए 1 माइनस 1 2। ये अगर हम लोग पॉइंट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, पॉइंट के साथ देखिए 2z स्क्वायर मतलब 2 4 8 माइनस y मतलब प्लस 3 माइनस 4, ओके। 11 में से 4 गया, कितना आ जाएगा 8, ये हमारा 8 आ जाएगा, है ना। ये हो गया 4 4 3 7 7, ये हमारा आ गया 7i, एग्री। नाउ माइनस 3j 3x कितना है 1 है, माइनस 3j, ओके, प्लस x एंड जेड मतलब 2:8 प्लस 8k। ये हमारा डेल्टा ये आ गया नेवला डॉट एफ, ओके, ये हमारा आ गया। नाउ अब हम लोग क्या करना है, r माइनस आर नॉट, r हम लोग का क्या है xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, एग्री। r माइनस आर नॉट मतलब हम लोग करेंगे x माइनस 1, ओके, i प्लस y माइनस प्लस 1 प्लस जेड माइनस 2 जेड माइनस 2k, ओके, r माइनस और इंटू डॉट प्रोडक्ट इसके साथ हम लोग ले लेंगे 7i माइनस 3j प्लस 8k। अब देखिए i के साथ i आएगा इक्वल टू 0, i के साथ i आएगा तो x माइनस 1 इंटू 7 माइनस 3y प्लस 1 प्लस 8 इंटू जेड माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको सोल्व कर लीजिए, ये हम लोग का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी टाइप था मैंने यहाँ पे कवर किया, एक लास्ट टाइप हम लोगों का बच गया है ये वाला, जैसे हम लोग को पूछ दिया जाएगा, ये लास्ट टाइप का ये क्वेश्चन है, ग्रेडियंट ऑफ r डॉट ए, ये क्या होगा, डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर कुछ दिया नहीं रहा है तो r तो हम लोगों को पता है, r वेक्टर इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk होता है, एग्री। नाउ a वेक्टर नहीं दिया हुआ है तो a वेक्टर हम लोग मान लेंगे कुछ भी, a1i प्लस a2j प्लस a3k, एग्री, ओके। अब देखिए, अब r डॉट हम लोग r डॉट a करेंगे, अगर हम लोग ये डॉट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, a1x प्लस a2y प्लस a3z, एग्री, यही आया। नाउ इसका अब ग्रेडियंट लेना है, तो ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, नेवला ऑपरेटर, ये हमारा r डॉट a आया। अब इसको हम लोग अगर नेवला ऑपरेटर लेते हैं, तो नेवला लेंगे तो क्या हो जाएगा, a1i प्लस a2j प्लस a3k। अब ये अगर हम ले लिए तो ये हमारा ऑलरेडी क्या हो गया, फिर से a वेक्टर आ जा रहा है, ए वेक्टर मतलब कि हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा, इक्वल टू ए वेक्टर आंसर हो जाएगा। सिमिलरली आपसे यही पूछ दिया जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होगा, ग्रेडियंट ऑफ ए डॉट बी। ऐसा करके बहुत सारा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, ए का वैल्यू मान लेंगे, बी का कुछ वैल्यू मान लेंगे, जैसे जैसे प्रोसेस कर रहा है वैसा वैसा करेंगे, ऑटोमेटिकली हम लोगों का कुछ ना वैल्यू आउटपुट आएगा, वही हम लोगों का आंसर होगा। तो यहाँ पे पार्ट 1 क्लियर हो रहा है। नाउ अब हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 में हम लोगों ने मिसलेनियस टाइप क्वेश्चंस देखे थे, इसमें मेनली हम लोग फोकस करेंगे ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, बस, ओके। तो अगर हम लोग 3 थ्योरम पढ़ लेते हैं, 1 2 एंड 3, 3 थ्योरम पढ़ लेते हैं तो सारा क्वेश्चन आपका वेक्टर कैलकुलस का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसके बाद ये क्वेश्चन 1 2 3 वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम,
वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम एंड वेरीफाइज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। अगर ये तीन आप समझ गए तो आप कोई भी क्वेश्चन जो गेट में पूछे गए हैं 100% बना सकते हैं। तो देखिए ग्रीन्स थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम, जहाँ पे आप ग्रीन्स थ्योरम लगा सकते हैं वहाँ पे भी स्टोक्स लगा सकते हैं। जनरली, रेयरली कभी कभी केस में नहीं लगा सकते, लेकिन जो भी क्वेश्चन गेट में पूछा गया है वहाँ पे आप जहाँ पे ग्रीन्स लगा रहे हैं वहाँ पे स्टोक्स थ्योरम लगा के सोल्व कर सकते हैं जनरली। तो देखिए इसमें क्या बोलते हैं ना, सिंगल इंटीग्रल, मतलब कि ये अगर सिंगल इंटीग्रल इसमें जाता है डबल इंटीग्रेशन में, ओके, डबल इंटीग्रेशन इसको बोलते हैं एफ डॉट डी आर, सब जगह एफ डॉट डी आर ही होगा। एफ डॉट डी आर इजकल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ओके, इजकल टू अगर एम डी एक्स से कर रहे हैं तो डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई डी एक्स डी वाई, ओके, डबल इंटीग्रल। स्टोक्स थ्योरम का भी वही कहानी है। स्टोक्स थ्योरम भी क्या करता है, सिंगल इंटीग्रल को डबल इंटीग्रल, सिंगल इंटीग्रल मतलब लाइन इंटीग्रल, ओके, ये लाइन होगा, लाइन इंटीग्रल को ये देता है सरफेस इंटीग्रेशन। सेकेंड इंटीग्रेशन मतलब एरी, सरफेस इंटीग्रेशन, ठीक है, डीएक्स डीवाई। लाइन इंटीग्रेशन को करके डबल इंटीग्रेशन यहाँ पे एरिया दे रहा है, ठीक है। नाउ स्टोक्स थ्योरम का भी सेम वर्क है, यहाँ पे भी एफ डॉट डी आर कर रहा है, ये जाके कर्ल इंटू एन डॉट डी एस। यहाँ पे हम लोग का एन का वैल्यू होगा, एन इजकल टू हम लोग लिखेंगे ग्रेडियंट ऑफ फाई डिवाइड बाई ग्रेडियंट ऑफ फाई का मैग्नीट्यूड, ठीक है। यहाँ पे मैं जब प्रूव करूंगा तो आप लोग को और भी क्लियर हो जाएगा। मैथमेटिक्स ऐसा चीज़ है कि प्रैक्टिस करना चाहिए, ओके, प्रैक्टिस ही होगा। गॉस डाइवर्जेंस में क्या है, गॉस डाइवर्जेंस एक डिफरेंट तरह का हो जाता है। वो क्या होता है ना, डबल इंटीग्रल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करता है। जैसे देखिए ये डबल इंटीग्रल एफ डॉट डी आर, ओके, क्वेश्चन में कहीं भी पूछे, क्वेश्चन में आप लोगों को क्लैरिटी होना चाहिए कि कहाँ क्या यूज करना है। तो देखिए मैं बता रहा हूँ एक ट्रिक, जहाँ पे भी डबल इंटीग्रेशन का यूज हो गया ना, जहाँ पे भी डबल इंटीग्रेशन का यूज हो गया और पूछा कि जैसे लाइक दैट आपसे पूछा गया डेल्टा क्रॉस ए एन डी एस निकालना है, डबल इंटीग्रल एफ डॉट एन डी एस निकालना है, डबल इंटीग्रल आर एन डी एस निकालना है, लाइक दैट ऐसा अगर पूछा गया तो आप डायरेक्ट डाइवर्जेंस थ्योरम यूज कीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर सिंगल इंटीग्रल में दोनों में कोई जो भी आसान लगे आप यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, दोनों में एफ डॉट डी आर करना है। याद करने का तरीका देखिए, एफ डॉट डी आर दोनों तरफ एक ही होगा। इसमें एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इजकल टू डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई, एंड कर्ल स्टोक्स थ्योरम जो है कर्ल ऑफ एफ एन डी एस आ जाएगा, और इसमें ट्रिपल इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ डीवी, ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रल है, डाइवर्जेंस ऑफ भी डीवी, ओके। नाउ अब देखिए, अब मैं क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ। तो देखिए बस इतना ही सारा क्वेश्चन है, इतना ही मॉडल पूछा जाता है। आज आपसे पूछा गया 3x² तो कल 3y² पूछ देगा, ठीक है ना। गेट में ऐसा लोग बोलता है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, मैं मानता हूँ रिपीट नहीं होता है, लेकिन कंसेप्ट हमेशा रिपीट होगा, क्योंकि वो नया कंसेप्ट तो लाएंगे नहीं। इसी में क्या है कि वर्क डन पूछे हैं, इसका दूसरा ये एफ है ना, वर्क डन ये पूछा गया। देखिए उसमें दूसरा टाइम, फर्स्ट टाइम ये पूछा गया, सेकेंड टाइम ये वर्क डन में पूछ दिया गया, बस वैल्यू चेंज रहता है। आपको समझ में आना चाहिए कैसे यूज करना है, ठीक है। सो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखिए पूछा गया टोटल वर्क डन एफ इजकल टू इतना, ओके, इतना है, अलोंग द स्ट्रेट लाइन 0 0 इतना। तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन प्लेन आना चाहिए। जैसे देखिए एक्स वाई जेड है ना, एक्स वाई जेड है, ठीक है। तो हम लोगों का क्या दिया है, 0 0 0 से हम लोगों का 1 1 1। तो वर्क डन क्या होता है, ये पीछे पूछा गया इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर, ओके, एफ डॉट डी आर होता है। तो हमको इक्वेशन चाहिए, एफ हम लोगों का दे रखा है, ठीक है। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, इसका दो मेथड है, ठीक है। मेथड 1, मेथड 2। मेथड 1 है कि सारे वेरिएबल को सिंगल वेरिएबल मान के बनाओ और बनाओ। तो देखो एक्स, देखिए एक्स एंड वाई है, इसको हम टी मान देंगे, ठीक है। सारे वेरिएबल को हम लोग एक वेरिएबल मानेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 इजकल टू y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 इजकल टू z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1 इजकल टू हमने t मान लिया। एग्री। नाउ देखिए हम लोगों का x1 y1 z1 x2 y2 z2, ठीक है। तो x माइनस x1 मतलब x बाई 1 इजकल टू y बाई 1 इजकल टू z बाई 1 इजकल टू t। एग्री। नाउ dx इजकल टू dt आ गया हम लोगों का, dy इजकल टू dt आ गया, एंड dz इजकल टू dt आ गया। एग्री। एंड
एक्स बराबर वाई बराबर जेड बराबर टी, ये भी आ गया। अब देखिए एफ डॉट डी आर कर रहे हैं, सारे जगह टी पुट कर दीजिए, तो देखिए क्या आ जाएगा 3 एंड लिमिट कहाँ, टी का लिमिट कहाँ से कहाँ जा रहा है, देखिए एक्स हमारा 0 से 1 जा रहा है, वाई भी 0 से 1 जा रहा है, जेड भी 0 से 1 जा रहा है। ओके, तो लेट अस सपोज x बाई 1 इजकल टू टी। ओके, तो जब x dx इजकल टू डी टी, एग्री, मैं मेथड 1 से बना रहा हूँ। ओके, तो dx इजकल टू डी टी, तो जब देखिए x 0 होगा तो t भी 0 होगा, जब x 1 होगा तो t भी 1 होगा, तो t का भी लिमिट 0 से 1 जाएगा। क्लियर? नाउ अब हम लोग पुट करते हैं 3t स्क्वायर माइनस 6t इंटू डी एक्स। ओके, आई है तो dx हो जाएगा ना, f डॉट डी आर क्या हो जाएगा, f हम लोग का ये दिया हुआ है, dr हम लोग को पता है, dr हम लोग का क्या होता है, dx i प्लस dy j प्लस dz k, इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हम लोग का आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट में, प्लस सिमिलरली एक ही साथ लिख देते हैं dx है तो dx को भी dt लिख सकते हैं, एग्री, तो सारे को हम लोग dt करके एक ही साथ लिख रहे हैं, माइनस 14t स्क्वायर माइनस प्लस 20 टी क्यू, टी स्क्वायर टी क्यू एंड टी स्क्वायर 60 टी क्यू इंटू डी टी, एग्री। नाउ इसको सोल्व कीजिए, 0 से 1, टी स्क्वायर में टी क्यू तो एक ही है, हाँ, तो हम डायरेक्ट मैं सोल्व कर रहा हूँ, कितना आ रहा है देखिए, t4/4 5 t4 0 से 1 डालेंगे तो 1 ही लिमिट आ जाएगा, माइनस 14 टी क्यू बाई 3, 14 टी क्यू बाई 3, ओके, माइनस अगेन माइनस टी स्क्वायर बाई 2 3 एंड प्लस 3t क्यू बाई 3 मतलब टी क्यू मतलब 1, एग्री। तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों का, 6 में से 3 5 6 में से 3 गया 3 माइनस 14/3 मीन्स 9 माइनस 14/3, ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 5/3 माइनस 13/3, एक मिनट, ये कितना आएगा हम लोगों का, एक मिनट कैलकुलेशन थोड़ा देख लेते हैं एक बार, क्योंकि आंसर 13/3 आ रहा है, तो 3t स्क्वायर प्लस 60 होगा, सॉरी, प्लस 60 माइनस 14t स्क्वायर प्लस 20x स्क्वायर, हाँ, अब देख लीजिए अब कितना आ रहा है, ये तो सही था ना, थे 5, ओके, ये आ जाएगा टी क्यू बाई 3 प्लस माइनस ये प्लस ये हो जाएगा टी क्यू बाई 3 मीन्स 14/3 एंड 6t स्क्वायर बाई 3 मतलब t स्क्वायर बाई 3 ओके प्लस 1, ओके, 3 1 4 9 माइनस 14/3 27 माइनस 14/3, ये कितना आ जाएगा 13/3, ओके, आ गया ना। तो हम लोग कैसे करेंगे, x माइनस x1 पहला इक्वेशन हम लोग लिख लेंगे, x माइनस x1 बाई, ये हम लोग को याद होना चाहिए, x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 में डिवाइड बाई z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1, ओके। नाउ ये हम लोगों का फर्स्ट हुआ। सिमिलरली अब देखिए ये एक बार क्वेश्चन पूछ दिया गया, नाउ नेक्स्ट टाइम पूछा गया कि सेम क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दो में क्या है कि हम लोग ये 0 से जा रहा था, यहाँ से 1 से 3 जा रहा है, -2 से 1 जा रहा है, 1 से 4 जा रहा है, ओके। सो हम लोग यहाँ पे भी x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 इजकल टू y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 इजकल टू z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1 इजकल टू t, ये मान के भी बना सकते हैं। एंड मेथड 2 भी है, तो वो मैं बाद में बताऊंगा इस वीडियो के, इसकी कंप्लीट करने के बाद वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इसको सोल्व करेंगे, ओके। उसमें हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे ये, मतलब कि ये ट्रिपल इंटीग्रेशन डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड वाई प्लस, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट, ये इजी वे हो जाता है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, x का लिमिट 1 से 3 जा रहा है, y -2 से 1 जा रहा है, z 1 से 4 जा रहा है,
इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड। तो ये डी कैंसिल हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट पुट करते हैं, वो भी मेथड है, उसको मैं ये सोल्व होने के बाद बताता हूँ। ओके नाउ देखिए ये वाला क्वेश्चन ये है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन में देखिए, अब हम लोग का क्वेश्चन जनरल टाइप होता है। जनरल टाइप मतलब देखिए यहाँ के नीचे हम लोग का स्पेशल टाइप है, इसके ऊपर जनरल टाइप है। जनरल टाइप मतलब कि डायरेक्ट गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज कीजिए एंड एरिया दे रखा होगा। जैसे इसको सोल्व करते हैं, ये एंड ये वेयर सी इज द सर्किल ऑफ रेडियस टू सेंटर एट ऑरिजिन इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में दे रखा है, मतलब जेड 0 है, जेड इक्वल टू 0 है। तो देखिए ये हम लोग गॉस से कर्ल से भी बना सकते हैं, दोनों तरह से बना सकते हैं, लेकिन हम इससे बनाते हैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से दे रखा है फॉर्मेट में। तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रीन्स थ्योरम लगाएंगे। हम लोग जानते हैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन डेल्टा एन बाई डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एम बाई डेल्टा एक्स, ये हम लोग को पता है। ओके जहाँ पे जेड वेरिएबल आ जाएगा ना, जेड वेरिएबल आ जाएगा, वहाँ पे आप लोगों को ये डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। तो देखिए ये हम लोग का एम डी एक्स एन डी वाई में दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोगों का डेल एन बाई डेल वाई क्या आ जाएगा, डेल एन बाई डेल वाई करेंगे तो -3 ओके, माइनस डेल एम बाई डेल एक्स करेंगे तो +3 ओके, डेल एन बाई एम डी एक्स प्लस एन डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई। अपोजिट होता है, एम डी एक्स होता है तो एम के साथ वाई का इंटीग्रेशन होगा। ओके सो देखिए ये आप लोग ध्यान से देखिएगा, डेल एन बाई डेल एक्स, डेल एन बाई एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2 आ जाएगा। ओके माइनस डेल एम बाई वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 4 आ जाएगा इंटू डी एक्स डी वाई। अब ये देखिए हम लोग का -2 ओके, डबल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई, ये हम लोग का क्या बता रहा है, एरिया बता रहा है। और सर्कल का दे रखा है, सर्कल है, सर्कल का हो जाएगा -2 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 4, 2 रेडियस है, 2 का स्क्वायर 4 -8 पाई, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो वो ये क्वेश्चन हो गया जनरल टाइप क्वेश्चन, जिसमें आप लोगों को एरिया दे रखा होगा, सर्कल हो स्फीयर हो कुछ भी हो, वो आप लोगों को बता देगा कि एरिया है, तो हम लोग डायरेक्ट इसका एरिया लिख देंगे। ठीक है, हम लोग कैलकुलेशन नहीं करेंगे, इधर से कैलकुलेशन करने जाएंगे तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बात वही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रेडियस 2 है, आर स्क्वायर मतलब रेडियस 2 का स्क्वायर। ओके ये सर्कल का इक्वेशन है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक्स फाइंड करेंगे, एक्स कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो √4 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस ओके, एंड वाई कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, एक्स यहाँ से यहाँ जा रहा है। देखिए ये सर्कल है हमारे लोगों का 0, तो इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो एरिया, तो हम लोगों का कितना आ गया 4 पाई ओके, 2 इंटू एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 2 का स्क्वायर 4 -8। अगर वैसे भी सोल्व कीजिएगा तो हम लोग क्या हो जाएगा, ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, -4 माइनस वाई स्क्वायर √अंडर माइनस प्लस 4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस से प्लस, एंड ये एक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, -1 से -2 से +2 तक। एग्री। तो अगर हम लोग ऐसे सोल्व करना चाहेंगे तो सोल्व कर देंगे, लेकिन हम लोग का एरिया पता है तो डायरेक्ट एरिया कंसेप्ट यूज करेंगे। ओके सो ये हो गया। नाउ सेकेंड थिंग है द वैल्यू ऑफ सरफेस इंटीग्रल इतना, वेयर एस इज द सरफेस ऑफ यूनिट स्फीयर आर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये अब देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या दे रखा है, डबल इंटीग्रेशन आ गया। डबल इंटीग्रेशन आ गया तो हम लोग मैं क्या बोला हूँ, जब भी डाइवर्जेंस पहचानने का तरीका एक ही है, क्वेश्चन में डबल इंटीग्रेशन पूछेगा तो डबल इंटीग्रेशन एफ आर डॉट एन इंटू डी एस इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाता है, ट्रिपल इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ आर इंटू dv भी dv। ओके तो डाइवर्जेंस ऑफ r कितना हो जाएगा हम लोग का, देखिए 1 2 3 डाइवर्जेंस अभी मैं निकाला था, डाइवर्जेंस मीन्स नेवला इंटू आर वेक्टर क्या हो जाएगा 3 होता है, मैं अभी बताया था। सो 3 इंटू डी वी,
3 इंटू डी वी मतलब वॉल्यूम, ओके। तो 3 बाहर आ गया एंड ये तो हमारा वॉल्यूम हो जाएगा ना। 3 इंटू स्फीयर दे रखा है तो 4/3 पाई आर क्यू, रेडियस क्या है 1 का क्यू मतलब 3=4 पाई। ये हम लोग का आंसर। तो ये सब जो है क्वेश्चन जनरल टाइप क्वेश्चन है, इसमें हमेशा इस कहीं ना कहीं पूछा गया है। तो आप ऐसा सोल्व कीजिए, या तो जीरो आ जाएगा डाइवर्जेंस, या फिर कर्ल जीरो आ जाएगा, या फिर कर्ल कांस्टेंट वैल्यू आएगा। एग्री, कांस्टेंट वैल्यू आएगा तो हम लोग इजीली सोल्व कर सकते हैं। नाउ सिमिलरली अगर यहाँ पे x 0 से 3 जा रहा है, अगर मान लीजिए स्फीयर आपका नहीं है तो हम लोगों का तो ये आ गया ना 3 dx dy dz, ओके। तो x कहाँ से कहाँ जा रहा है, यहाँ पे 0 to 3 है तो 0 to 3 लिख दिए, y कहाँ से कहाँ जा रहा है 0 to 1 लिख दिए, z कहाँ से कहाँ 0 to 1। तो आपको कहीं ना कहीं कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा, या फिर यहाँ z आ जाएगा, कोई ना डाइवर्जेंस कर, बहुत ही ईजी है, ठीक है। यहाँ जो भी आ गया, टफ वहाँ होगा जब आपको बोला जाएगा ये जेड वेरिएबल है, जैसे मैं यहाँ पे आपको सोल्व करके बताऊंगा ये क्वेश्चन, ओके। नाउ फाइंड एफ डॉट डी एस एन वेयर एफ इज इतना एंड एस सरफेस रेडियस इतना। सिमिलरली देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या दे रखा है, डबल इंटीग्रेशन, फिर आ गया एफ डॉट डी एस पूछा गया है, तो डबल इंटीग्रेशन आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रिपल इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस भी डी वी, ओके। तो ट्रिपल इंटीग्रेशन देखिए, ठीक है, ट्रिपल इंटीग्रेशन हम लोग का कितना आ जाएगा, इसका डाइवर्जेंस निकाल लीजिए, डाइवर्जेंस निकालेंगे, डाइवर्जेंस एट द पॉइंट भी दे रखा है एंड सरफेस ऑफ रेडियस भी दे रखा है, एग्री। तो सारा कुछ दे रखा है, तो अगर डाइवर्जेंस इसका निकालेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में इसको करेंगे तो 2 माइनस वाई के रेस्पेक्ट में इसको करेंगे तो 1 प्लस जेड के रेस्पेक्ट में इसको करेंगे, जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे 2 प्लस 2, तो ये आ रहा है 2 to 4 minus 1, 4 minus 1 3, ओके। सिमिलरली ये आ जाएगा हम लोग का 3, ओके, 3 dx dy dz, एग्री। नाउ इस पॉइंट का हम लोग का यूज भी नहीं आया, ठीक है। तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ दिए रहते हैं हम लोगों का, कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए रेडियस दे रखा है, ये हम लोगों का क्या हो जाएगा 3 इंटू 4/3 पाई आर क्यू, स्फीयर है ना, स्फीयर है, ओके। तो 3 ये कैंसिल, तो ये हो लगा 4 पाई आर क्यू, कितना है 3 का क्यू, ओके, 4 पाई आर क्यू, ठीक है। तो ये पॉइंट का हम लोग का ज़रूरत नहीं पड़ा, तो कोई ठीक नहीं है। नाउ अब मेन क्वेश्चन आता है, हम लोग चीज़ों को कैसे एनालाइज करें। जैसे देखिए प्लस एन डी वाई इजकल टू डबल इंटीग्रेशन डेल्टा एन बाई डेल्टा वाई, सॉरी डेल्टा एन बाई डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एम बाई डेल्टा वाई इंटू डी एक्स टी वाई, ओके। अब देखिए कर्व दे रखा है हम लोगों का, ये कर्व हम लोग पहले ड्रॉ कर लेंगे, हम लोगों को वेरीफाई करना है, ओके, ठीक है। ये हम लोगों का ये हम लोगों का क्या है, सिमें वाई स्क्वायर इजकल टू, कर्व दे रखा है वाई इजकल टू रूट एक्स एंड एक्स इजकल टू रूट वाई, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इजकल टू एक्स है, वाई के पावर इवन सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, वाई के पावर इवन सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस मतलब ये हुआ वाई स्क्वायर इजकल टू एक्स एंड एक्स स्क्वायर इजकल टू वाई। एक्स के पावर इवन सिमेट्रिकल उल्टा होता है, ठीक है। अगर एक्स के पावर इवन है तो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस होगा, ऐसे ध्यान रखिए। वाई के पावर इवन है ना तो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये हम लोग का कर्व हो गया। अब दोनों को सोल्व कीजिएगा, एक्स स्क्वायर इजकल टू वाई एंड वाई स्क्वायर इजकल टू एक्स, अगर दोनों को अगर सोल्व कर रहे हैं तो इसका पॉइंट हम लोग का 1,1 आएगा, ठीक है। तो अब लाइन कर्व से जाएंगे तो ये कर्व हुआ C1 एंड ये कर्व हुआ C2, एग्री, ठीक है। अगर पहले हम थ्योरम से निकाल लेते हैं, थ्योरम से क्या वैल्यू आता है, डबल इंटीग्रेशन थ्योरम से हम लोग अगर करेंगे -6i + 10, ओके। अब इसका लिमिट हम लोगों का पता है, ओके। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, ये इंटीग्रेशन हम लोगों का कितना आ जाएगा, देखिए डबल इंटीग्रेशन 10y² / 2 मीन्स 5y स्क्वायर, वाई स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दीजिए 0 to 1, 5y² मतलब x - x⁴, ओके। नाउ 5 बाहर आ गया हम लोगों का,
इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करने के बाद हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 1/2 ओके माइनस 1/5 यही आएगा। नाउ 5 बाहर ले लीजिए तो ये हम लोगों का 10 5 माइनस 2 मीन्स 3/2 ये हम लोग का 3/2 आ गया ओके बाई थ्योरम हम लोग अकॉर्डिंग टू थ्योरम हम लोग का आंसर आ रहा है 3/2 ओके नाउ 3/2 आ रहा है। अगर हम लोग प्रोसेस से जाते हैं, अब कर्व से जाएंगे ओके ये तो हम लोगों का ये था। अब हम लोग कर्व से जाएंगे। कर्व से कैसे जाते हैं देखिए, कर्व C1 है, कर्व C2 है, तो इंटीग्रेशन C1 प्लस इंटीग्रेशन C2 इक्वल टू F.dr इंटीग्रेशन यही होगा ना। नाउ अब देखिए यहाँ पे भी F.dr, यहाँ पे भी F.dr। अब कर्व 1 का निकालते हैं। कर्व 1 के लिए क्या होगा, इंटीग्रेशन F.dr इक्वल टू हम लोगों का कर्व 1 का इक्वेशन क्या है, कर्व 1 का इक्वेशन है x स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो dy इक्वल टू 2x dy इक्वल टू 2x dx ओके 2x dx। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, जो इक्वेशन है ना यहाँ पे पुट करेंगे। 3x स्क्वायर है ओके सो इंटीग्रेशन। अब देखिए एक वेरिएबल में चेंज करेंगे हम लोगों को क्योंकि लाइन इंटीग्रल है F.dr एंड ये हम लोग का कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, कर्व 1 0 से 1 तक जा रहा है, तो हम लोग पुट करेंगे 0 से 1 एग्री। नाउ यहाँ पे पुट कीजिए 3x स्क्वायर है तो x किसी एक वैल्यू में चेंज कीजिए, x में ही हम लोग चेंज कर रहे हैं ठीक है। x स्क्वायर है तो x स्क्वायर रहने दीजिए ओके माइनस 8y स्क्वायर है, y स्क्वायर है तो y स्क्वायर है मतलब कि x टू द पावर 4 हो जाएगा ओके इंटू dx है तो dx की जगह dx रहेगा ओके प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1 सेम है 4y है, 4y को चेंज करना है तो 4x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 6x y की जगह हम लोग x स्क्वायर रख देंगे तो x क्यूब हो जाएगा इंटू dy है तो dy को क्या लिख सकते हैं 2x dx ओके इंटीग्रेशन 0 to 1। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स क्यू आ जाएगा तो 1 मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा x 5/5 1/5 8/5 ओके प्लस फिर यहाँ पे देखिए ये आएगा अंदर, ये अंदर आएगा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स क्यू कर देगा और यहाँ पे एक्स क्यू है तो इसको 4 कर देगा, ये x बाहर हो जाएगा ठीक है। बाहर में तो 2 है ओके 4x 4/4 मतलब 1 माइनस 6x4 6x 5/5 1 6/5 ये आ रहा है। अब देखिए ये कितना आ जाएगा हम लोगों का माइनस 3/5 ओके प्लस ये हो जाएगा हम लोगों का 5 माइनस 6 माइनस 2/5 ओके ये हम लोगों का कितना आ जाएगा -1। कर्व 1 से हम लोगों का कितना आया -1। नाउ अब हम लोग कर्व 2 देखेंगे, कर्व 1 इक्वल टू -1 दोनों का इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। कर्व 2 देखिए, कर्व 2 आप दोनों से सॉल्व करते हैं तो देखिए आप लोगों को पता चलेगा थ्योरम कितना आसान कर देता है चीज़ों को। हम लोग थ्योरम से तुरंत बना दिए, कितना आ गया हम लोग का आंसर 3/2 आया था। अब देखिए यहाँ से कर रहे हैं ये -1 आया, कर्व 2 के लिए कर रहे हैं आप कर्व 2। अब देखिए कर्व 2 के लिए निकाल रहे हैं, कर्व 2 के लिए देखिए कर्व 2 तो ये है, कर्व 2 का इक्वेशन क्या है हम लोग लिख लेते हैं y स्क्वायर इक्वल टू x सो 2y dy इक्वल टू dx इंटीग्रेशन। नाउ इंटीग्रेशन हम लोग ये कहाँ से कहाँ तक आ रहा है 1 से 0 आ रहा है ओके तो 1 से 0 जा रहा है, कहाँ से कहाँ आ रहा है वो देखना है 1 से 0 तो 1 से 0 गया। नाउ अब पुट कीजिए सारे चीज़ को, कोई भी चीज़ में मैं x में ही ले रहा हूँ ठीक है, x में ही इसको ले रहा हूँ तो 3x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर मतलब 8y स्क्वायर मतलब 8y स्क्वायर को x लिख सकते हैं ना 8x dx प्लस इसी में होगा इंटीग्रेशन 1 to 0 ओके 4y को क्या लिख सकते हैं 4y को क्या लिख सकते हैं 4√x ओके 4√x माइनस 6x y को क्या लिख सकते हैं √x इंटू dx
इंटू सॉरी यहाँ पे तो dx था तो ठीक है, dy को क्या लिख सकते हैं, dy को लिख सकते हैं हम लोग, dy को लिख सकते हैं dx बाई 2y, 2y को लिख सकते हैं हम लोग रूट एक्स, तो ये रूट एक्स कैंसिल। ओके, नाउ देखिए हम लोग का क्या आ रहा है, ये हम लोग का आ जाएगा 3x³ मतलब 1 माइनस 8x², ये 1 से 0 है ना, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बाहर में माइनस पुट करके 0 to 1 कर दिया। ओके, और यहाँ भी सारे माइनस पुट कर दिया, यहाँ भी हम लोग का इंटीग्रेशन के रूल से 0 to 1। एग्री? नाउ अब देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करूँगा, माइनस बाहर में है, 3x³ मतलब 1 माइनस 8x² मीन्स 4, 1 माइनस 4 प्लस ये हम लोग का हो जाएगा 1/2 बाहर में रहेगा। ओके, 4 इंटू dx, 4 माइनस 6x² मीन्स 3, ये हम लोगों का 1/2 आ गया। अब देखिए माइनस बाहर में है, 4 में से एक गया -3 प्लस 1/2। ओके, तो -6 प्लस 1/2, ये हम लोग का कितना आ जाएगा, -5/2। ये हम लोग का कितना आ रहा है, बाहर में माइनस है। ओके, ये बाहर में माइनस है तो -5 प्लस 5/2, तो +5/2। नाउ अब देखिए हम लोग का कर्व क्या था, f.dr इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ c1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c2, तो इंटीग्रेशन ऑफ 5/2 -1, c1 हम लोग c2 का कर्व कितना आया 5/2, c1 हम लोगों का -1 आया था। ठीक है, तो ये हम लोग का आ जाएगा कितना 5 माइनस 3/2। ओके, एरिया हम लोग का ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो अगर 2 माइनस करेंगे तो -3/2 पॉजिटिव ले लिए। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, उधर से देखें, अगर डेरिवेशन से देखे थे हम लोग तो कितना आया था, थ्योरम से देखे थे, ये तो हम लोग का कर्व से आया, थ्योरम से भी हम लोग देखे थे mdx डेल n बाई डेल एक्स माइनस डेल m बाई डेल y से भी हम लोग किए थे, तो हम लोग का 3/2 ही आया था। एग्री? तो देखिए जो हम लोग का आंसर आया वो यहाँ पे मैच हो रहा है, मतलब कि थ्योरम हम लोगों को बहुत ही इजी कर दिया हम लोगों को सॉल्व करने के लिए। नाउ अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड थ्योरम को प्रूव करने के लिए। ये बहुत ही अच्छा है। ओके, ये हो गया प्रूफ। नाउ ये बोल रहा है वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम f इजकल टू इतना ओवर अपर हाफ सरफेस x² प्लस y² इजकल टू 1 इज बाउंडेड बाय इट्स प्रोजेक्शन x एंड y। देखिए गॉस जब भी हमारा ग्रीन्स थ्योरम आएगा, ग्रीन्स थ्योरम एंड स्टोक्स थ्योरम दोनों में जब भी आएगा तो एक न वैल्यू 0 दिया रहेगा, तभी हम लोग कर सकते हैं। या तो xy देगा तो z में हम लोगों को 0 लिखना पड़ेगा, या फिर xz देगा तो y में हम लोगों को 0 एक वैल्यू लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसको वेरीफाई करते हैं। स्टोक्स थ्योरम क्या होता है ना, f.dr इजकल टू डबल इंटीग्रेशन f.n कर्ल ऑफ f.n ds, ये होता है। अब देखिए इसका कर्ल हम लोग निकाल लेते हैं, फिर हम लोग एक बार थ्योरम से करेंगे, इधर से करेंगे, फिर एक बार इधर से करेंगे। एग्री? नाउ अब हम लोग कर्ल से, इससे थ्योरम से कर रहे हैं, थ्योरम से करते हैं तो कर्ल निकाल लीजिए i j k। ओके, ये हमारा आ जाएगा डेल y डेल x डेल y डेल z एंड f1 हो जाएगा 2x माइनस y z² माइनस y² z। ओके, सो ये हमारा आ जाएगा i इंटू कर्ल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -2yz। ओके, माइनस z के रेस्पेक्ट में 2zy। ओके, प्लस j इंटू जे के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ये 0। ओके, फिर ये 0 हो जाएगा, प्लस k इंटू के रेस्पेक्ट में करेंगे ये 0, ये हमारा आ जाएगा -1, हमारा जे 0 आ गया, ये आ गया। ओके, ये i। तो देखिए यहाँ पे हम लोग थ्योरम से करते हैं तो ये डबल इंटीग्रल कर्ल ऑफ f, ये वैल्यू कर्ल ऑफ f इंटू n के जगह हम लोग क्या करेंगे, z हमारा 0 हो रहा है तो इन डायरेक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, n जो होता है ना नॉर्मल वेक्टर होता है,
नॉर्मल वेक्टर। अगर कोई एक्स वाई प्लेन है, लेट अस सपोज एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है तो जेड इसका नॉर्मल क्या होगा, ऊपर में आएगा, ठीक है ना। तो हम लोगों का एक्स वाई में दे रखा है सारा कुछ, ठीक है, बोल रहा है एक्स वाई प्लेन में कुछ, देखिए क्वेश्चन, बाउंडेड बाय इस प्रोजेक्शन एक्स वाई, तो नॉर्मल हम लोगों का क्या होगा, एन होगा हम लोगों का के कैप। ओके, तो देखिए अगर हम लोग ये इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आई के साथ 0, जे के साथ 0, सेम के साथ होता है, तो के इजकल टू आ जाएगा -1, डबल इंटीग्रेशन -1 इंटू डी एक्स डी वाई। ओके, तो ये हम लोग का क्या हो गया, एरिया आ गया, और एरिया हम लोग का देता है x² + y² इजकल टू पाई आर स्क्वायर, तो एरिया ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ओके, सो पाई आर स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, पाई आ रहा है, ठीक है, थ्योरम से। नाउ अब हम लोग सोल्व करेंगे विदाउट थ्योरम। अब यहाँ पे देखिए हम लोग का z 0 है, तो हम लोग f डॉट डी आर करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे कहाँ से कहाँ तक, z हम लोगों का 0 है, x² + y² इजकल टू 1 है, z 0 है, यहाँ पे हम लोग z को 0 पुट कर देंगे, यहाँ z 0, यहाँ z 0, तो हो जाएगा हम लोगों का 2x - y इंटू आई है तो dx, यही बचेगा ना, क्योंकि z तो हम लोगों को प्रोजेक्शन में 0 है, सिंगल इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं x इजकल टू कॉस थीटा, y इजकल टू साइन थीटा, एग्री। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2x क्या हो जाएगा, 2 कॉस थीटा, एक ही वेरिएबल में चेंज करना है क्योंकि सिंगल इंटीग्रेशन है, 2 कॉस थीटा माइनस y के जगह पे साइन थीटा इंटू dx के जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, dx इजकल टू माइनस, ये हम लोगों का हो जाएगा dx इजकल टू कॉस थीटा का इंटीग्रेशन माइनस साइन थीटा डी थीटा इंटू माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये 0 to 2 पाई, पूरा होल सर्कल है। तो इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो सिमिलरली हम लोगों का यहाँ पे पाई आएगा, आप लोग सोल्व करके देख लीजिएगा, ये पाई आएगा, एग्री। तो देखिए यहाँ से भी हम लोग थ्योरम से भी पाई आ रहा है, यहाँ से भी पाई आ रहा है, तो हम लोग वेरीफाई हो गया। नाउ लास्ट क्वेश्चन को वेरीफाई करते हैं, फिर हम लोगों का ये बाइंड अप हो जाएगा। चीज़ों को समझिए कि हम लोग का थ्योरम जो है कितना इजी हो जा रहा है, थ्योरम से हम लोग सोल्व करने से। लिखा है x² + y² इजकल टू 4, ओके, x² + y² इजकल टू 4 एंड z वैरी फ्रॉम 0 to 1। सो हम लोग इसका कर्व बनाएंगे, ये x है, ये लेटर सपोज ये y है, ओके। नाउ ये देखिए z हमारा वैरी कर रहा है, z इजकल टू 0 to z इजकल टू 1, ऊपर में है तो यहाँ पे हम लोग का z इजकल टू नॉर्मल वेक्टर k हो जाएगा, यहाँ पे माइनस k इजकल टू n, यहाँ पे n हो जाएगा, ओके। तो पहले हम लोग थ्योरम से प्रूव कर लेते हैं, फिर हम लोग इसको करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग डाइवर्जेंस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका डाइवर्जेंस निकालिए, ये हम लोग आ जाएगा x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 - 1 इंटू प्लस z² -1 इंटू dz मतलब कि 2z, ओके, इंटू dx dy dz। अब देखिए यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे लिमिट कैसे पुट करते हैं, यहाँ पे हम लोगों का क्या वेरिएबल है, z 0 to 1 जा रहा है, तो हम लोग पुट कीजिए z 0 to 1 जा रहा है। नाउ अब देखिए हम लोग का लास्ट में कांस्टेंट होना चाहिए, तो ये हमारा y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये कर्व से जा रहा है, ठीक है ना, कर्व से जा रहा है y, तो y हमारा -2 से 2 जा रहा है, क्योंकि ये इसका हम लोग का क्या है, सर्कल है, रेडियस है ना, सर्कल तो ऐसे बनाता है, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 2 होगा, फिर इधर गया होगा तो -2 होगा, तो -2 से 2 जा रहा है, ओके, सॉरी कांस्टेंट है ना, तो -2 to 2 जा रहा है। x हम लोग का क्या है, x बाहर की तरफ है, x बाहर की तरफ है तो ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे घूम रहा है, तो x कहाँ से कहाँ तक है, -2 से 2 जा रहा है, एंड y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, x² + y² इजकल टू 4 है, तो y हमारा जाएगा ±√4 - x², एग्री। तो यहाँ पे हम लोगों का लिखेंगे -√4 - x² से √4 - x², ठीक है।
अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो जीरो हो गया, 1 - 1 0। अब यहाँ इसको अगर पुट करेंगे और 0 से 1 करेंगे तो ये हम लोग का क्या इंटीग्रेशन आ जाएगा, -2 to 2 -√4 - x² से +√4 - x², एग्री, इंटू इसको 0 to 1 पुट कर देंगे तो dx dy। ये हम लोग का क्या हो गया, एक सर्कल का एरिया हो गया, फुल सर्कल 0 to 2 पाई। तो ये सर्कल का एरिया को हम लोग क्या लिख सकते हैं, πr², मतलब अगर पाई r 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ठीक है। तो ये हम लोगों का बाई फॉर्मूला से हम लोगों का ये आंसर आया, ठीक है। बाई मतलब थ्योरम हम लोगों का ये आया 4 पाई। अब नाउ हम लोग देखते हैं सरफेस से कैसे देखेंगे। देखिए, सरफेस से हम लोग का देखेंगे S1, हमेशा क्या किए हैं हम लोग, सरफेस को इंटीग्रेट किए। ये क्या है, S1 S2 S3, ओके। तो अगर हम लोग इंटीग्रेशन f.n ds इजकल टू सर्फ, ये हम लोग कर दें कहाँ से कहाँ तक, सरफेस S1 + S2 + S3, ये हो गया, कर दे इंटू f.n ds। अगर हम लोगों का सेम 4 पाई आ गया तो हम लोग बोल देंगे कि हमारा थ्योरम वेरीफाई है। नाउ अब हम लोग n के लिए क्या देखेंगे, हम लोग पहले निकालते, लेटर सपोज S1 सरफेस के लिए डबल इंटीग्रेशन f.n, n क्या है हम लोगों का, n वेक्टर -k इंटू ds। अब देखिए यहाँ से f से -k से अगर हम लोग करेंगे तो ये तो 0, डॉट प्रोडक्ट ये 0, यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - z² इंटू ds। एंड z यहाँ पे क्या है, 0 है, तो हम लोगों का डबल इंटीग्रेशन ds आ गया, एग्री। एंड ds इजकल टू ये क्या है, एरिया मतलब कि 4 पाई आ गया, πr², r 2 है तो 2 का स्क्वायर, S1 आ गया। नाउ अब हम लोग सिमिलरली S2 निकालते हैं, S2 करेंगे। S2 के लिए हम लोग क्या करें, डबल इंटीग्रेशन f.n ds, n क्या है हम लोगों का, +k इंटू ds। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों का डबल इंटीग्रेशन k से डॉट k कीजिएगा तो z² - 1, एग्री। k किए तो 1 - z² आ गया ना, k -1 था। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, इंटू ds। लेकिन यहाँ पे z हम लोग का क्या है, 1 है, तो z अगर यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो डायरेक्ट 0 वैल्यू दे रहा है, तो ये हम लोग का 0 आ गया। नाउ अगर हम S3 की बात करें, S3 में हम लोग करेंगे डबल इंटीग्रेशन f.n ds। नाउ n जो हम लोग का क्या होगा ना, यहाँ पे n का वैल्यू होगा, हमेशा मैं बताया था, ग्रेडियंट ऑफ फाई डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई, एग्री। एंड फाई इजकल टू यहाँ पे हो जाएगा x² + y² - 4। ये हम लोग का इक्वेशन यही फाई है, ओके। नाउ अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, ग्रेडियंट निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 2xi + 2yj डिवाइड बाई √2। इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 2 बाहर है तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। √x² + y² भी 4 है तो 4 का वैल्यू 2 दे दिए। अब ये हम लोगों का डॉट प्रोडक्ट लेगा, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ओके, यहाँ पे मैं सोल्व करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो x² - y² / 2 इंटू ये n वैल्यू हो गया, ये हम लोगों का f.n हो गया, ये f.n, ठीक है, इंटू ds के जगह हम लोग लिख देंगे dx dy। अब यहाँ आराम से आप सोल्व कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि अब 2 वेरिएबल है ना, तो x = r cos थीटा, x = हम लोग पुट कर सकते हैं x = 2 cos थीटा एंड y = 2 sin थीटा, ओके। या फिर x = आप r cos थीटा, r sin थीटा, ओके। एंड थीटा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 to 2 पाई, r कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 to 2, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप लोग सोल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू 0 आएगा, ठीक है। आप लोग ट्राई कर लीजिए सोल्व करके, तो 0 आएगा। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, सारे को जोड़ देंगे, S1 + S2 + S3, अगर तीनों को जोड़ रहे हैं तो देखिए हम लोग का 0 प्लस यहाँ भी 0 + 4 पाई, ये हम लोग का 4 पाई आ गया। और स्टार्टिंग में अगर मैं थ्योरम से भी किया था तो 4 पाई आया।